हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। बिफोर जंपिंग टू द आर्टिकल्स, प्रिविलेज कम्युनिकेशन हमें समझना लाजमी है कि वो खुद क्या है। अब देखें, इस जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं वो 4 से लेकर 15 तक हैं। तो इट वुड बी हार्ड फॉर अस टू कवर ऑल द सेक्शंस, ऑल द आर्टिकल्स इन वन वीडियो। मतलब कि बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि प्रिविलेज कम्युनिकेशंस के जो है सेक्शन वाइज वीडियो करेंगे। अब पहला जो ये हमारा वीडियो है ये होगा प्रिविलेज कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। खुद क्या है प्रिविलेज कम्युनिकेशन? देखें, प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है, अगर उसको हमें समझना है तो एक जनरल रूल हमें उसको टच करना पड़ेगा। जनरल रूल क्या है? एक जनरल रूल ये है कि हर बंदे को पता होता है कि जब जो है विटनेस जो है वो मतलब एक विटनेस है, उसको गवाही देनी होती है तो उसको सारा कुछ सच बताना होता है। और जो है उसको डॉक्यूमेंट्स भी अगर कोर्ट कहती है तो उसको सारे प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो है रेलेवेंट होते हैं मैटर एंड इशू से। तो जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो इस जो रूल है इसकी एक्सेप्शन है। मतलब ये जनरल रूल प्रिविलेज कम्युनिकेशन पे अप्लाई नहीं होता। अगर कोई कम्युनिकेशन प्रिविलेज है तो वो जिन बंदों के बीच में प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, या जो बंदा उस कम्युनिकेशन को कहता है कि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, जिसको वो अथॉरिटी होती है, वो अब लाजमी नहीं है कि उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करे। उस कम्युनिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट मतलब कि जो है जुड़ा हुआ है, जो कोई चीज़ स्टेट कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट उसको प्रोड्यूस करे। मतलब जनरल रूल प्रिविलेज कम्युनिकेशन पे अप्लाई नहीं होता। अब आते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन है क्या। खुद प्रिविलेज कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, किस बला का नाम है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी हम उसे कहते हैं कि ऐसी कम्युनिकेशन, a privileged communication is protected from forced disclosure। कोई कम्युनिकेशन फोर्सफुली डिस्क्लोज की जाए उससे प्रिविलेज कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड होती है। मतलब जब हम कहें कि भाई ये कम्युनिकेशन प्रिविलेज्ड है तो हमें समझना क्या है, समझना क्या चाहिए, हम ऑटोमेटिकली हमारे जहन में क्या आना चाहिए, क्या मतलब कि पॉइंट जो है हमारे जहन को क्लिक करे कि ये कम्युनिकेशन फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो हमारा आर्टिकल है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वकील जो होता है, लॉयर होता है, उसके क्लाइंट के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आती है, वो प्रिविलेज्ड होती है। अब प्रिविलेज्ड होती है मतलब वो फोर्सफुली जो है एक बंदा वकील मतलब कि अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को आउट कर दे, या फिर क्लाइंट वकील की इन्फॉर्मेशन को आउट कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उससे क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या करती है, उससे प्रोटेक्टेड होती है। तो वकील और जो मतलब कि जो उसका क्लाइंट है, उन दोनों की कम्युनिकेशन जो हो गई है वो प्रिविलेज हो गई है, मतलब फोर्सफुली डिस्क्लोज नहीं हो सकती। अब प्रिविलेज कम्युनिकेशन डिस्क्लोज कौन कौन सी होती हैं, आर्टिकल क्या कहते हैं, वो जब हम मतलब के आर्टिकल्स से स्टार्ट करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि दीज काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रिविलेज। अब इसमें जो हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम एक कॉन्सेप्ट जो है, एक सेक्शन को टच कर देते हैं, जो सेक्शन हमारा है जजेस और मजिस्ट्रेट। मतलब अब देखें, जनरल रूल हमें पता लग गया कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो फोर्सफुली डिस्क्लोज नहीं हो सकती। किसी बंदे या किसी अथॉरिटी, कोई जो मतलब के कंपनी है, कुछ भी है, उनकी कम्युनिकेशन प्रिविलेज है। वो तो हमें तब पता लगेगा जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे सारे, तब हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन प्रिविलेज है। बट फॉर नाउ हम देखते हैं कि अज्यूम करते हैं कि भाई ये कम्युनिकेशन प्रिविलेज है, तो मतलब प्रिविलेज है, मतलब अब फोर्सफुल डिस्क्लोजर से वो कम्युनिकेशन प्रिवेंटेड होती है, मतलब महफूज होती है। कोई भी आदमी, कोई भी अथॉरिटी फोर्सफुली उस कम्युनिकेशन को नहीं निकाल सकता, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब कम्युनिकेशन तो बहुत सारी होती हैं। जनरल रूल भी हमने देखा कि जनरल रूल क्या था कि हमें ये पता होता है कि एक बंदा जो है वो आमतौर पे विटनेस को सारी चीज़ें बतानी होती है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होता है। पर प्रिविलेज कम्युनिकेशन की जब बात आ जाती है तो वो रूल जो है, जनरल रूल, इस पर अप्लाई नहीं होता। इट इज़ एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल। का मकसद ये है कि वो रूल उस पर अप्लाई नहीं होता,
क्या कहते हैं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन पे। तो अब हमें कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। अब देखें पहला जो सेक्शन है, सेक्शन जो हमारा आर्टिकल 4 है, वो जजेस और मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है। देखें जज और मजिस्ट्रेट की जो कम्युनिकेशन होती है, मतलब कि उनकी जो कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि उनको प्रिविलेज हासिल होती है। किस पे प्रिविलेज हासिल होती है? जज जो है वो अपनी ट्रायल के दौरान अपना जो कंडक्ट होता है, उसका कैसे ट्रायल कंडक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पे जज को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये प्रिविलेज हासिल है जज को। अब यहाँ पे बात आती है कि एक जो जज है वो एग्जामाइन हो सकता है। कब हो सकता है एग्जामाइन? सुपीरियर जज जो है वो उसको एग्जामाइन कर सकता है। नो वन, मतलब कि कोई पर्सन जज के कॉन्डक्ट को, उसके ट्रायल से रिगार्डेड उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, इससे उसको प्रिविलेज हासिल है। बट एक सुपीरियर जज जो है वो उसका जो सबऑर्डिनेट होता है, जो सिविल जज है, जो मजिस्ट्रेट होता है, जिसके वो सबऑर्डिनेट है, वो उसकी जो है ट्रायल को एग्जामाइन कर सकता है। तो ये था हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका आर्टिकल 4। तो सम अप हम कर लेते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट को। बेसिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशन वो होती है जो कोई बंदा उसको फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे महफूज होती है। फोर्स डिस्क्लोजर से प्रिविलेज कम्युनिकेशन में मतलब कि महफूज होती है। और जजेस और जो मजिस्ट्रेट की कम्युनिकेशन होती है, या जजेस और मजिस्ट्रेट का जो कॉन्डक्ट होता है, उन पे उनको प्रिविलेज हासिल होती है। मतलब कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये कैसे हुआ, ये क्यों किया, ये कैसे किया, बट वो एग्जामाइन हो सकते हैं। एग्जामाइन कोई बंदा नहीं कर सकता। सुपीरियर जज जो होता है, जिसके वो सबऑर्डिनेट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जो होता है वो सुपीरियर हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट और सेशन के भी ऊपर जस्टिस होता है, जैसे कि हाई कोर्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जो है, सुपीरियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब हमारा जो सिविल जज है या जो मजिस्ट्रेट है, उसके एक्शन को एग्जामाइन कर सकता है, बट उसके अलावा कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता उसके कंडक्ट को, मतलब जो उसने किया है। सो दैट इज़ अ प्रिविलेज गिवन टू जज एंड मजिस्ट्रेट। सो ये हमारा था कॉन्सेप्ट सारा इसका फर्स्ट। हमने तो बेसिकली हम इसको मैं आपको बता दूं कि वी हैव कवर्ड ओनली आर्टिकल 4 एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है आर्टिकल 5 से स्टार्ट करेंगे और ये जो है ख़त्म होंगे आर्टिकल 15 तक। Thank you very much.